Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. Hope you all are fine. So before starting the video, I just want to say that stay at your home, flatten the curve and protect yourself and others also. Wash your hand regularly, cough and sneeze into a paper tissue, keep a safe distance, keep surface clean, stay at home, call before going to the doctor if needed. So today we will start our next lecture in chemistry, electrochemistry. In the last video we have done with electrolysis and some of their examples. So today we will start studying about the quantitative analysis of the electrolysis, that is Faraday's law. Quantitative aspect of electrolysis and the Faraday law. This law is given by Michael Faraday. So the relationship between amount of substance liberated and the electrodes during the electrolysis and the amount of current passed, this all was studied by Michael Faraday in 1833, and he has given two laws which we call Faraday's law of electrolysis. So, for Faraday's first law of electrolysis, we will start with that. This law says that the amount of chemical reaction and hence the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolytes. ठीक है, तो यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी मास हमारा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा उस इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करें. सो इफ द W इज द mass of substance and Q is the electricity passed, so W will be directly proportional to Q. और अगर हम Q का प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे then it will be W equals to QZ. Q को हम कहते हैं Q is इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहा जाता है. अब यहीं पर अगर हमने क्या किया, I एम्पियर का करंट पास किया, इस सॉल्यूशन में हमने I एम्पियर करंट पास किया t सेकेंड के लिए. एज वी नो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू I इंटू टी. ठीक है, करंट पास्ड इंटू टाइम टेकन. तो हमारा जो W हो जाएगा इट विल बी W इक्वल्स टू ZIT. दिस इज द फॉर्मूला. अगर हमने कहा कि सपोज Q है हमारा 1 कूलम, तो अगर Q 1 कूलम हो जाएगा, एज वी हैव सीन दैट W इक्वल्स टू ZQ था, तो अगर हमारा Q 1 कूलम हो जाएगा तो W इक्वल्स टू Z. 1 कूलम मतलब हमने क्या किया, 1 एम्पियर करंट पास किया और कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए पास किया, तो Q हमारा 1 कूलम हो जाएगा. तो हम Q को हम इस Z को, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड when the current is passed for 1 second, that is 1 कूलम. ठीक है, हमने क्या किया, जब 1 एम्पियर करंट पास किया 1 सेकेंड के लिए, या हम कह रहे हैं कि 1 कूलम करंट हम पास करें, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करें, तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होगा इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. सेकेंड लॉ फैराडे ये कहता है कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी सॉल्यूशन से जो कि एक सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो जो उन सीरीज़ में कनेक्टेड इलेक्ट्रोड्स होंगे उस पर जो वेट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के. When the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolytes connected in a series,
the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। जैसे कि यहाँ पर हमने सपोज कहा कि हमारे पास दो सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। दो सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। दो दीज बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब जब हमने इनमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जितना भी इस पर वेट डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पर, कॉपर पर, तो जितना भी इस पर कॉपर डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर होगा, इसके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ डिपॉजिटेड Ag और वेट ऑफ डिपॉजिटेड कॉपर का जो रेशियो होगा, इट विल इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? जैसे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है जो सीरीज में कनेक्टेड है, और सेम क्यू हमने इससे पास की है, सेम करंट हम इससे पास कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट, तो हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये तो हमारे दो लॉज थे फैराडे के। पहला W इक्वल्स टू ZIT, सेकेंड वन हो गया दिस फॉर्मूला। अब हम इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमें देखते हैं, सपोज हमने कहा कि अगर हम मोल्टन NaCl ले लें, मोल्टन NaCl, तो ये डिपॉजिट हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें इससे, Na और Cl2। ठीक है, Na मिलेगा हमको कैथोड पे, Cl2 मिलेगा हमको एनोड पर। ठीक है, Na से Na पॉजिटिव से Na बनने में एक इलेक्ट्रॉन लगा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टेकन, एंड Cl नेगेटिव से Cl2 बनाने में, यानी कि 1 मोल Cl2 फॉर्मेशन के लिए हमारे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगे हैं। ठीक है, सिमिलरली कॉपर आयन से कॉपर बनने में हमारे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम बनने में 3 मोल हमारे क्या लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है, दिस इज चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इक्वल्स टू जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका 1 मोल कितना चार्ज कैरी करेगा। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा बराबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है, इंटू N0। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स इतनी वैल्यू में मिलती है, 96487 हमें अप्रॉक्स मिलता है, जिसको हम ओवरऑल 96500 लिख सकते हैं, 96500 कूलम पर मोल। तो चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम 1 फैराडे भी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500, which came by the multiplying of charge carried by 1 electron and the Avogadro's number। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, तो n फैराडे का जो पैसेज हो जाएगा, n फैराडे का मतलब क्या हो जाएगा, n इंटू 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लिबरेट करेगी 1 मोल ऑफ द सोल्यूशन को। फिर इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंस, जो हमारा एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है,
ठीक है। हम कह रहे हैं कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कर रहा है, कितनी हमारी 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट is equals to atomic weight of the element upon number of electrons gained or lost by one atom of the element। ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कर रही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन को। तो हम यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये कि अगर हमने कहा कि 1 फैराडे डिपॉजिट कर रही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस को, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन 96500, ठीक है। कब, जब 1 फैराडे डिपॉजिट कर रही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस को। तो ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि knowing the weight of the substance deposited W on passing a definite quantity of electricity Q coulombs, the equivalent weight of the substance can be calculated by this formula, W upon Q into 96500. So this is all about the Faraday's law। इसके बाद हम लोग इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा गिवन, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कॉपर सल्फेट अगर इलेक्ट्रोलाइज होगा तो इट विल गिव कॉपर टू पॉजिटिव आयन एंड SO4 टू नेगेटिव आयन फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? तो कॉपर सल्फेट को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं 10 मिनट्स के लिए, इसमें हमने करंट पास किया 1.5 एम्पियर। तो आई हमको गिवन है टी 10 मिनट्स से, जिसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यू निकल जाएगा इससे, कॉपर टू पॉजिटिव है, सो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या निकालना है, व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो 2 मोल्स हमारी किसकी लग रही है, इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम। ये डिपॉजिट कर रहा है कॉपर कितना, 1 मोल। तो 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम। हमें निकालना कितने के लिए है, 900 कूलम के लिए, क्योंकि हमारे जो कूलम में इलेक्ट्रिसिटी है कितनी है, 900। तो 900 कूलम विल बी इक्वल्स टू 63 अपॉन 2 × 96500 इंटू 900। इट इज़ सिंपल मैथ्स। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या है। राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ गुड डे।